आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके घर में जो चकला बेलन होता है, जिस पर आप रोटी बनाते हैं, ये आपके घर में वास्तु दोष को बढ़ाता है और इसके साथ-साथ घर में नेगेटिविटी, डेट्स और कलेश भी करवाता है और वो क्यों करवाता है, कैसे करवाता है, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। जय माता दी सभी को, मैं हूँ डॉक्टर अंजू आसन और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आती रहती हूँ बहुत सारी टैरो रीडिंग के सेशन लेकर, न्यूमरोलॉजी और ऑकल्ट साइंस की बहुत सारी बातें लेकर। तो आज बात करने वाले हैं हम चकला बेलन के बारे में। सबसे पहले एक चीज नोट कर लीजिए, चकला बेलन हमेशा वेडनेसडे को खरीदना चाहिए, यानी कि बुधवार को खरीदना चाहिए। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो चकला बेलन कभी भी जूठे बर्तनों के साथ नहीं रखना चाहिए, उसको अलग से क्लीन करके अलग से शेल्फ पे रख देना चाहिए। ऐसा करने से अगर आप जूठे बर्तनों के साथ ही रखते हैं, तो ऐसा करने से आपके घर में धन का लॉस होता है, पैसे का लॉस होता है, आप पर कर्ज़े चढ़ सकते हैं, आपका पैसा किसी सडन एक्सपेंस में खराब हो सकता है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग चकला बेलन को उल्टा रखते हैं, यानी कि चकला को उल्टा करके रख देते हैं। इससे आपके घर के वास्तु दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपके घर का वास्तु खराब हो जाता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। चकले को आप जब भी रखेंगे, आप सीधा रखिए, अगर सीधा नहीं रख सकते, तो अगर कम से कम उसे लेटा के रख रहे हैं, तो उसका जो मेन साइड है, उसको ऊपर की तरफ रखिए। कभी भी ऐसे उल्टा करके चकला नहीं रखना चाहिए, इससे आपके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब देखा गया है कि बहुत सारे घरों में आजकल हम लोग वीडियोस वगैरह भी देखते हैं, चकले की जगह स्लैब पर ही रोटी बनाई जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो देखिए वैसे ही हाइजीनिक नहीं है और दूसरी बात ये है कि जब आप चकले को नहीं यूज़ करते हैं, तो आपके किचन में माँ अन्नपूर्णा का वास नहीं होता है और माँ अन्नपूर्णा का वास किचन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपके घर में पैसे की कमी आती है या आपके घर में जो पैसा आया होता है वो खराब होता है और एक बात, इससे घर में कलह भी रहता है। अब बहुत सारी लेडीज़ को देखा है, जब वो खाना बना रही होती है, रोटी बेल रही होती है, तो उनके चकले बेलन से आवाज़ आ रही होती है। ये आवाज़ आनी भी अच्छी नहीं है, ये आवाज़ घर में कलह को जन्म देती है। आपस में घर में अपने फैमिली मेंबर्स का ही झगड़ा होता रहता है, तो ये आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप खाना बनाएँ, नीचे आप कोई कपड़ा बिछा लीजिए, उसके ऊपर चकला रखिए, ताकि जब आप रोटी बेलें तो उसमें से आवाज़ ना आए। चकले बेलन की आवाज़ के कारण आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी आती है, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो आपके घर में एंटर करती हैं, जब आप चकले बेलन की आवाज़ करते हैं, यानी कि रोटी बनाते हुए चकले की आवाज़ आती है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे लोग जो है आजकल घर में मेड्स हैं, हाउस हेल्प्स हैं, तो हम लोग चकला बेलन उनसे ही धुलवाते हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें जो है उनको भी इंस्ट्रक्ट कर दें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। एक और बहुत ज़रूरी बात, जब भी आप चकला बेलन यूज़ करते हैं, आप उसे हर टाइम धोकर ही यूज़ करिए, यानी कि साफ-सुथरे चकले को ही यूज़ कीजिए। इससे आपके घर का वास्तु भी ठीक होता है और आपके घर में आ रही प्रॉब्लम्स और आ रही बीमारियाँ, वो भी इससे दूर जाती हैं। अब आप खुद ही देखिए कि एक चकला बेलन जिस पे आप रोटी बनाते हैं, वो आपके घर में कलह भी करवा सकता है और आपके घर में नेगेटिविटी भी ला सकता है। तो आगे से जब भी आप चकला बेलन यूज़ करते हैं, इन सारी बातों का ध्यान रखिए। चलती हूँ, जल्दी ही मिलूँगी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।